नमस्कार। देशज औषधि की श्रृंखला में हमने आसपास पाई जाने वाली बहुत सी जड़ी बूटी और हमारी रसोई घर में उपलब्ध मसालों के औषधीय गुणों के बारे में जाना। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे द्रव्य की बात करेंगे जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल की और आपके लिए खास पेश है इसकी पहली कड़ी जिसमें हम उष्णोदक यानी गर्म जल की बात करेंगे। जल हमारे आसपास नदी, तालाब, झरने, कूप, तड़ाग, नल, वर्षा के द्वारा और अब बोतलों में कहीं भी उपलब्ध वस्तु माना जाता है, जिसमें स्नान, भोजन निर्माण, साफ सफाई, दवा निर्माण और दवा को खाने के लिए अनुपान के रूप में जाना जाता है। उसी सर्वसुलभ जल को महत्व देकर हमारे ऋषियों ने पूरा अनुसंधान कर डाला। आज विज्ञान इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बने हुए एक योग के रूप में जानता है। आमतौर पर जल पीने के पहले इसके पीएच, इसके स्टरलाइजेशन, इसके अंदर मौजूद मिनरल्स के बारे में ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पर आयुर्वेद में जल के विषय में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें जानना हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इस श्रृंखला में हम जान पाएंगे कि कब, कैसा और कहाँ का जल किस समय पीने से रोग मुक्त रहा जा सकता है। यह भी जानेंगे कि कब हमें जल नहीं पीना चाहिए। जल के विषय पर आधारित इस खास श्रृंखला में सर्वप्रथम स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम आजकल प्रचलित गर्म जलपान के विषय पर चर्चा करते हैं। गर्म पानी भूख बढ़ाने वाला, पाचन क्रिया बढ़ाने वाला, कंठ के लिए हितकर, पचने में हल्का, प्यास को शीघ्र शांत करने वाला, मूत्र मार्ग की सफाई करने में सक्षम, हिचकी इत्यादि अनेक रोगों से राहत प्रदान करने वाला, प्रकोपित वात, पित्त, कफ से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में लाभकारी है। यदि शरीर की शुद्धि वमन आदि पंचकर्म द्वारा की गई हो या स्वयं दोषों का निवारण उल्टी या दस्त इत्यादि द्वारा हुआ हो, तब थोड़ा गर्म जल का ही पान करना चाहिए। यह शरीर को शीघ्र हाइड्रेट कर जल की आपूर्ति कर बल प्रदान करता है। ज्वर के आरंभ में ही लंघन यानी हल्के भोजन के साथ उष्ण जल का पान शुरू कर देना चाहिए। यह दोषों के पाचन में मदद करता है और ज्वर की चिकित्सा में अत्यंत सहायक है। खांसी में गर्म जल का पान करना उत्तम है, क्योंकि यह कफ को निकालकर खांसी को शांत करता है। जब सांस फूल रही हो तब भी उष्ण जल का पान ही करना चाहिए। ध्यान रहे कि केवल पानी गर्म कर लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। पूरा लाभ पाने के लिए हमारे ऋषियों ने यह भी बताया कि जल को कितनी मात्रा तक पकाकर पीने से किन रोगों में शांति मिलती है। जिस जल को पकाकर 1/4 भाग कम कर दिया जाए, यानी 1 लीटर जल को पकाकर यदि 750 ml कर लिया जाए और सामान्य ताप पर लाने के बाद पिया जाए, तब यह जल पित्त भरने से उत्पन्न हुए रोगों में शांति देता है, जैसे बुखार, जलन, खट्टी दहा युक्त डकार इत्यादि। यदि जल को पकाकर आधा कर लिया जाए, यानी 1 लीटर जल को पकाकर 500 ml तक कर लें, तब इस जल को कुछ गर्म ही पान करने से ये वात विकारों को शांत करने में लाभ करता है, जैसे जोड़ों के दर्द इत्यादि में। यदि जल को 1/4 रहने तक पकाकर हल्का गर्म पीते हैं, तब ये कफ के रोग जैसे कफज खांसी, कफ से भारी छाती, मोटापा इत्यादि की चिकित्सा में लाभ देता है। ऐसे वायु के रोग जो पित्त युक्त हों, जैसे जलन युक्त जोड़ के दर्द यानी आर्थराइटिस, या जिनमें कफ और पित्त साथ साथ हों, जैसे कफ से भरी छाती के साथ खांसी हो और साथ में बुखार भी हो, या तीनों दोष प्रकोपित हों, तब जल का 1 भाग कम करके उसे सामान्य ताप पर लाकर पान करने से लाभ मिलता है। जल उबालकर 1 भाग कम करके और सामान्य ताप तक ठंडा करके पीने से पित्त रोगों में शांति मिलती है, ये हम जान चुके हैं। पर ध्यान रहे, यही जल बासी होने पर तीनों दोष अर्थात वात, पित्त, कफ को प्रकोपित करता है। इसलिए इस जल का कदापि पान न करें। आपने जाना कि गर्म जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज से ही ये जानकारी प्रयोग में लाएं। उम्मीद करते हैं इस चर्चा का लाभ आप खुद उठाते हुए स्वस्थ रहेंगे एवं परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। धन्यवाद।